तरह के सेशन स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए और उनकी डेडिकेशन फॉर द कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हुब्बुल वतनी का पूरा तकाजा था। फौज को और स्टूडेंट्स को उनको एक पेज पर होना चाहिए। ये बहुत एक प्रेज़वर्दी स्टेप है, ये जारी रहना चाहिए। नौजवानों का ज़्यादा अहम किरदार है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं रोल यहाँ पर। जी बिल्कुल, आज का ख़ताब यूथ के लिए एक नई होप है। हमारी यूथ की इंटरेक्शन जो है वो होनी चाहिए ताकि वो अपने विजन को जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकें। आर्म फोर्सेस ने जो एक डिसीजन किया है कि हम अपनी यूथ को अपनी कम्युनिटीज़ को साथ मिला के चलें, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। DGISPR साहब ने आज खिताब किया है एडिटोरियम में, क्या कहेंगी? इस साल जो इन्होंने भारत ने हमला किया था उनको जिस तरह डिफेंड किया है, इट वाज आल्सो रियली गुड। और इंशाल्लाह वी विल सी आवर पाकिस्तान आर्मी रियली स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर एज वेल इंशाल्लाह। ये एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट और क्या कहते हैं, हमारी जो आज की जो यंग यूथ है वही क्या कहते हैं आगे जाकर आर्मी का पार्ट बनती हैं और डिफरेंट ओहदों पे जाती हैं, तो जिसकी वजह से मुल्क पे ओवरऑल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। मैं समझती हूँ कि आज का सेशन बड़ा वंडरफुल सेशन था और इस तरह के सेशन जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स में लव फॉर कंट्री के लिए या जज्बा हुब्बुल वतनी के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। DGISPR ने बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन स्टूडेंट्स के साथ किया। स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी क्यूरीज थी, उनको इतनी खूबसूरती से एड्रेस किया कि ऑल आर वंडरफुली नाउ फील्ड विद द लव ऑफ द कंट्री। तो इस तरह के सेशन इस डिजिटल दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में ये ज़रूर होने चाहिए और स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए और उनकी डेडिकेशन फॉर द कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो थैंक यू सो मच DGISPR फॉर कमिंग द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हुब्बुल वतनी का पूरा तकाजा था कि फ़ौज को और हम स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी शहरियत को और जितने भी शहरी हैं और जितने भी हमारे उस्ताद कराम हैं उनको एक पेज पर होना चाहिए। और दुश्मन चारों तरफ मौजूद है हमारे, आपको पता है क्या हालात हैं इंडिया के। तो इस तरह हमारी सोच जो है ना हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि एक होनी चाहिए। जो आज का सेशन है बड़ा शानदार सेशन है और मैं इसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। जो DGISPR साहब का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है विद स्टूडेंट्स, स्पेशली कीपिंग इन व्यू द रीसेंट जो एक स्टेटस है, सिचुएशन है पूरे ग्लोबली, उसके अंदर नौजवानों में एक शऊर पैदा करना और उनको बताना, स्पेशली एकेडमिक्स के जो बच्चे हैं, ये बहुत एक प्रेज़वर्दी स्टेप है, ये जारी रहना चाहिए। हमें आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। ये सारा जितना भी अरेंजमेंट्स वगैरह, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन बहुत अच्छा सारा कुछ रहा है। लिस्ट वगैरह से नाम वगैरह भी देखे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा सेशन लगा। मुझे लगता है नौजवानों का ज़्यादा अहम किरदार है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं रोल यहाँ पर और काफ़ी अब आए भी हुए हैं। सबको हमें भी बहुत जोश था इस चीज़ का कि हम आएँ और देखेंगे हो क्या रहा है इवेंट। जी बिल्कुल, आज का ख़ताब जो है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और यूथ के लिए एक नई होप है। और चूँकि ऑब्वियसली आपने जैसे बात की शुरू में कि नौजवान, तो बेशक हम यही नौजवान नस्ल जो है आने वाला ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो इसके लिए हमारी जो उम्मीदें हैं आर्मी के साथ, DGISPR के साथ, तो वो अब और ज़्यादा गहरी और रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो गया है ताकि हम मज़ीद अपने कंट्री के लिए कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकें, कुछ उसको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वे में हम एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। आज का सेशन बहुत अहम था। ये अब हमारी जो यूथ है उसकी इमेज बिल्डिंग के हवाले से था। इस तरह के सेशंस होने चाहिए। हमारी यूथ की इंटरेक्शन जो है वो होनी चाहिए ताकि वो अपने विजन को जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकें और उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो सके। इस तरह के फ्यूचर में एक्टिव स्टेप्स जो हैं वो होने चाहिए, हमारी यूथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, उनको ये पता लगेगा कि फ़ौज जो है वो क्या कर रही है और वो अपने यूथ के लिए कितनी जो है वो कंसर्न है और उनके लिए कितना काम करें। जब तक आप यूथ को इंगेज नहीं करते तब तक आप किसी भी फील्ड में कोई तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि DGISPR का जो आज इंटरेक्टिव सेशन आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरा ख़्याल है इस किस्म के इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए ताकि आप यूथ को भी सुन सकें कि वो क्या सोचते हैं और उनको ऑन बोर्ड ले सकें। और मेरा ख़्याल है ये आर्म फोर्सेस ने जो एक डिसीजन किया है कि हम अपनी यूथ को अपनी कम्युनिटीज़ को साथ मिला के चलें, ये बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से चेंजेस आ रही है हम देख रहे हैं कि जब तक आप एक नेशन नहीं बनते तब तक आप
ना तो किसी फील्ड में तरक्की कर सकते हैं, ना महफूज रह सकते हैं। तो जिस तरह से आर्म फोर्सेस का एक किरदार रहा है, हमने मई 2025 में देखा, उसको और उससे रिलेटेड चीज़ों को उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। और आज यूथ ने जिस तरह से इंटरेक्ट किया है DGISPR साहब से, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है, और इससे सारे मिलके जब काम करेंगे तो यकीनन हम बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे सेशंस होते रहें ताकि हमारे यूथ और मतलब जो हमारी फौज है उनके दरमियान एक तो रिलेशन बहाल हो सके, और दूसरा हमारे मुल्क के खिलाफ जितनी भी साजिशें हो रही हैं उनको रोका जा सके, और इस तरह ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। अब यूथ क्या है, क्योंकि इसने मुल्क की बागडोर आगे जाके संभालनी है, तो यही आगे जाके अपने फैमिलीज़ में, अपने सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में जाके उन्होंने जाके अवेयरनेस देनी है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा सेशन रहा, तो बहुत कुछ सीखा हमने।